अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, क्या हाल है बच्चों। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 13 द मूवमेंट ऑफ अर्थ की रीडिंग करनी है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। हमारा कोर्स कवर हो गया। इसके बाद फिर हमने रिवीजन करनी है। आप लोगों ने जो भी आप लोगों को चैप्टर्स नोटबुक पे करवाए हैं या आपको सेंड किए हैं वो आपने नोटबुक पे लिख कर उनकी रिवीजन करनी है। हाँ जी, यूनिट नंबर 13 पेज नंबर 115 पर है द मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ की मूवमेंट या अर्थ किस तरह से मूव करती है इसके बारे में हमने पढ़ना है। When you move in a car or train, sometimes it seems that the houses, trees and shops on the side of the road are moving backwards as you move forward. Backward होता है पीछे की तरफ और forward होता है आगे की तरफ। अब वो कह रहे हैं कि जब हम किसी भी ट्रेन में या कार में गाड़ी में जब हम मूव करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साइड की जो रोड की चीज़ें हैं, वो ट्रीज़ हैं, वो दरख्त हैं, घर हैं, कुछ भी है, वो पीछे की तरफ जा रहा है और हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। डू दे रियली मूव, क्या वो ऐसे होता है, ऐसे मूव कर रहे होते हैं? नो, इट इज़ योर कार विच इज़ मूविंग। वो हमारी गाड़ी होती है जो मूव कर रही है आगे की तरफ और हमें ऐसे फील होता है कि चीज़ें जो हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रही हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस मूवमेंट इज़ अ मैरी गो राउंड राइड। इसकी एक एग्जाम्पल मैरी गो राउंड राइड, ये गोल घूमने वाला जो झूला है उसका नाम है। व्हेन यू राइड ऑन मैरी गो राउंड यू कीप मूविंग इन सर्कल्स। जब आप मूव करते हैं उसमें बैठ कर तो वो गोल गोल घूमता है सर्कल्स में। बट यू फील एज इफ़ द अदर पीपल्स हु आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आर आल्सो मूविंग विद यू। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि जो लोग आपके पास ग्राउंड पे ज़मीन पे खड़े हैं वो भी आपके साथ मूव कर रहे हैं। आप झूले में मूव कर रहे होते हो लेकिन उस झूले में मूव करने के साथ आपको ऐसे लगता है कि जो बाहर लोग खड़े हैं वो भी मूव कर रहे हैं। However you know that they are not moving, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, वो मूव नहीं कर रहे होते, वो बिल्कुल खड़े होते हैं। हर मूव करने वाली वो सिर्फ झूला मूव कर रहा होता है जिसमें आप बैठे होते हैं। सिमिलरली इसी तरह वी ऑब्जर्व दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हम जानते हैं कि सन जो है वो सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, ईस्ट मशरिक, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और सेट होता है गरूब होना और मगरिब में गरूब होता है। बट डज द सन रियली मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन क्या आपको लगता है कि सन वाकई सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है? द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई। अपीयर होता है ज़ाहिर होना, हमें सन जो है वो सूरज आसमान पर अपीयर ज़ाहिर होता नज़र आता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट इज़ द अर्थ दैट इज़ मूविंग, नॉट द सन। हमारी अर्थ मूव करती है, सन मूव नहीं करता। हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने 3 क्लास में पढ़ा हुआ है इस चीज़ के बारे में कि सन जो है वो सेंट्रल पोजीशन रखता है बिल्कुल, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स वो सन के गिर्द मूव करते हैं। द अर्थ इज़ आलमोस्ट आ स्फीयर, और अर्थ जो है उसकी शेप एक स्फीयर की जैसी है। स्फीयर बिल्कुल गोल राउंड नहीं होती, इसको हम बेस भी शक्ल कह सकते हैं, ऐसे करके थोड़ी सी मुड़ी हुई। डू यू रिमेंबर द एक्सिस इज द इमेजनरी लाइन ऑन विच द अर्थ स्पिन। स्पिन होता है घूमना, एक्सिस ऐसी इमेजनरी लाइन कहते हैं जो हमने खुद से बनाई हुई, हमने एक इमेजिन की हुई है कि एक लाइन है जो बिल्कुल अर्थ के दरमियान में से गुजरती है, उसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, और इसके गिर्द ज़मीन मूव करती है। मतलब ज़मीन जो है वो ऐसे ऐसे ये एक्सिस के गिर्द ऐसे मूव करती है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। दे कॉजेज डे एंड नाइट। इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये इसके सेंटर से गुजरती है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। नेक्स्ट है ईच अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब अर्थ की जो मूवमेंट है वो 2 तरह की होती है। बोथ मूवमेंट कॉजिंग इंटरेस्टिंग चेंजेस टू ऑन द अर्थ। दोनों की वजह से चेंजेस, इंटरेस्टिंग चेंजेस, एक की वजह से मूवमेंट की वजह से साल बनता है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और एक मूवमेंट की वजह से दिन और रात बनते हैं जिसको हम रोटेशन कहते हैं। सबसे पहले रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक अ टॉप। टॉप होता है लट्टू, कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस की बिल्कुल एक लट्टू की तरह, जैसे लट्टू मूव करते हैं जब हम उसको ऐसे छोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अर्थ अपने एक्सिस की मूव करती है इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होती है उस क्लॉक के उलट डायरेक्शन। जैसे क्लॉक जो है 1 2 3 ऐसे मूव करते हैं, लेकिन एंटी क्लॉक होगी इसकी उलट डायरेक्शन 3 2 1, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगी। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन। इस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। मूवमेंट अर्थ की जो रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। एट एनी टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज़ इन सनलाइट। किसी भी वक्त पे ज़मीन के ऊपर सिर्फ सूरज की आधी ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी होती है। द अदर हाफ इज़ शेडो, और बाकी जो हाफ होता है उसमें शेडो होता है, मतलब रात होती है। ज़मीन का आधा हिस्सा उसमें दिन होता है और आधे हिस्से में रात होती है। ऐसे ही फिर दूसरी टाइम पे क्या होता है, जब ज़मीन मूव करती है तो जिस हिस्से पे रात होती है वहाँ पे दिन हो जाता है, और जिस हिस्से में दिन होता है वहाँ पर रात हो जाती है। द पार्ट विच फेसेस द सन इज़ हैविंग डे टाइम। जिस साइड पर सूरज होगा वो क्या होगा, डे टाइम, एंड द पार्ट विच फेसेस अवे फ्रॉम द सन इज़ हैविंग नाइट। और जो उसकी उलट साइड पर होगा, जैसे ये सूरज है, ये देखें सूरज की रोशनी जिस साइड पर पड़ रही है वहाँ पर डे है,
और जो दूसरी साइड है वहाँ पर नाइट है। जब ये स्पिन करती हुई सामने की तरफ आएगी तो ये नाइट वाला हिस्सा सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर दिन आ जाएगा और ये जो डे है ये नाइट में चेंज हो जाएगा। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ डे, इसको हम एक डे कहते हैं। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो 24 घंटे लेती है अपने एक्सिस से मूव करने में, और इस टाइम पीरियड को हम डे कहते हैं, एक दिन, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में ये वाली जो लाइन, ये इसका एक्सिस शो किया हुआ है। ये पिक्चर के ज़रिए से दिखाया हुआ है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। बिसाइड द एक्सिस देयर इज़ अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ। इमेजिनरी लाइन जो हमने खुद से अखज़ की हुई है, जो हमने खुद से बनाई हुई है कि एक्सिस के अलावा एक और इमेजिनरी लाइन होती है, ये इसको हम इक्वेटर कहते हैं, उसके सेंटर में से। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटर, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड द अर्थ इंटू 2 हाफ्स, ये अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये इसका नीचे वाला हिस्सा। द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। हेमी मीन्स हाफ, मतलब अर्थ का हाफ पार्ट ऊपर वाला और अर्थ का हाफ पार्ट नीचे वाला। नॉर्थ पोल की साइड पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ पोल की साइड पर साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ। द अर्थ इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग ऑन एक्सिस, कंटिन्यूसली लगातार अर्थ जो है वो रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। दरअसल हमारी ज़मीन मूव करती है, सूरज मूव नहीं करता। यहाँ तक जो हमने रीडिंग पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि अर्थ जो है वो मूव करती है, सन मूव नहीं करता, सन अपनी पोजीशन पे रहता है। और अर्थ की जो मूवमेंट है वो भी 2 तरह की है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। हमने जो पढ़ी है आज वो है रोटेशन। रोटेशन क्या है, उसकी इमेजिनरी लाइन जो उसके सेंटर से गुजरती है नॉर्थ और पोल से साउथ पोल तक, उसके गिर्द मूव करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनेंगे। वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होगा उस साइड पर क्या होता है, दिन, और वो हिस्सा जो सूरज से दूर होता है उस साइड पर रात। ऐसे ही जब ये मूव करेगी अर्थ तो नाइट वाली साइड जो है वो सूरज के सामने आ जाएगी, वहाँ पर दिन हो जाएगा, और जो सूरज दिन वाली साइड है वो दूसरी साइड पर चले जाएगी, वहाँ पर रात हो जाएगी। हाँ जी, ये आज आपकी रीडिंग है यहाँ तक।